ये आवाज बरसाना में राधा जी ऊपर के मकान में ऊपर अपने कक्ष में हैं, वहां पर उनके कानों में जो ही आवाज गई तो राधा जी का मन जो है चलायमान हो गया। राधा जी समझने लगी कि कौन गोदना वाली आई है, गोदाहरिन आई है। अपनी सखी से कहने लगी कि सखी जा और जा करके तुरंत ही उस गोदाहरिन को बुला करके ले आ। अब तो सखी दौड़ करके गई और दौड़ करके जा करके उस गोदाहरिन को साथ में लेकर के ऊपर आई। ऊपर जब आई तो गोदाहरिन जो है बैठी हुई है, राधा जी अपने बिस्तरा में बैठी हुई है। राधा जी ने कहा कि पढ़ी लिखी है? भगवान गोदाहरिन के रूप में बोल रहे हैं, हाँ मैं पढ़ी लिखी हूं। बोले मैं जो जो नाम बोल रही हूं ना वो मेरे शरीर पे लिख दे, वो मेरे अंगों में लिख दे। बोले अच्छा ठीक है। राधा जी ने कहा एक बार बोलूंगी और बार बार रिपीट नहीं करूंगी, मैं एक बार बोलूंगी सो लिख करके रख लो और उसके बाद फिर मेरे अंगों में लिख देना। और तब गोदाहरिन ने कहा कि अच्छा ठीक है। और तब राधा जी बताने लगी गोदाहरिन से कि ये नाम मेरे अंगों में लिख दो। और कहने लगी क्या? मुख दंत में लिख दे बाल गोविंद, भुजा भगवंत गले गिरधारी। मुख दंत में लिख दे बाल गोविंद, भुजा भगवान गले गिरधारी। होठ में लिख दे ठाकुर मूर्ति, होठ में लिख कुंज बिहारी। होठ में लिख दे ठाकुर मूर्ति, मोहन में लिख कुंज बिहारी। नाकरु कान में राम नारायण, नाकरु कान में राम नारायण, नाकरु कान में राम नारायण। नाकरु कान में राम नारायण। काल कपोल में कृष्ण मुरारी, श्यावर के रंग से लिख दे ओ गोदन मारी। श्यावर के रंग से लिख दे ओ गोदन मारी। मुख दंत में लिख दे बाल गोविंद, भुजा भगवंत गले गिरधारी। और होठ में लिख दे ठाकुर मूर्ति, होठ में ठाकुर जी की मूर्ति बना दे। और भोहन में लिख कुंज बिहारी। नाकरु कान में राम नारायण, काल कपोल में कृष्ण मुरारी। और कौन से रंग से लिखना ये भी मैं बता दिए रहे, ऐसे वैसे रंग से नहीं। कौन से रंग से? सावर के रंग से लिख दे ओ गोदन मारी। सांवले रंग से लिख दे। भगवान गोदाहरिन के रूप में इधर नाम नोट कर रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि राधा जी मुझसे कितना प्रेम करती है कि अपने सर्वांग में मेरे ही नामों को लिखवाना चाहती है। भगवान मुस्कुराने लगे। अब तो भगवान ने कहा कि इतना सारा नाम? राधा जी ने कहा हाँ ये सारा नाम मेरे अंगों पे लिख दे। और तब उस गोदाहरिन ने, भगवान ने जो गोदाहरिन बन करके आए हैं, तो वो गोदाहरिन कह रही है कि इतना सारा नाम का तो बहुत पैसा लगेगा, बहुत रुपए लगेंगे। राधा जी ने कहा जितना भी लगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं ना, क्यों चिंता करती है, मैं दे दूंगी। बोले यदि नहीं दे पाई तो? बोले कैसे नहीं दे पाऊंगी, ये देख रही हो
मेरे कान में इतने बड़े बड़े झुमके, इतना आभूषण मैंने पहना, सब तुम्हारा, लेकिन लिख दे। बोले इतने में नहीं हुआ तो? बोले पूरा पेटी खोल करके दिखा दिया, देख रत्नों से भरा हुआ है, ये सब कुछ भी तुम्हारा। बोले इतना भी कम पड़ गया तो? और तब राधा जी कहती है कि ये तो मेरा है, मेरे बाबा के पास में भी बहुत सारा है, मैं तो यहाँ की रानी हूँ, बरसाना की रानी हूँ, और बहुत सारा धन है, अगर वो सब भी कम पड़ गया तो? राधा जी ने कहा कि ये सब भी यदि कम पड़ गया तो मैं तेरी दासी बन जाऊंगी, तू मेरी रानी बन जाना, मुझे अपने चरणों की दासी बना लेना, लेकिन मेरे अंगों में ये नाम लिख दो। तब तो भगवान मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराए तो उनके दांतों के बीच में एक हीरे का भी दांत जड़ा हुआ है, सो दांत दिखने लगे। तब राधा जी समझ गई कि अरे कान्हा तू है। भगवान कृष्ण तुरंत ही अपने वेश में आए और राधा जी ने भगवान के हाथ पकड़े, हाथ पकड़ करके उन्हें अपने बिस्तर में बिठाया और कहने लगे कि वाह कान्हा, तू तो कितना सुंदर लगता है, गोदाहरिन के रूप में भी कितना सुंदर लगता है। आज तेरे स्वरूप को देख करके तो मन प्रसन्न हो गया, ये मन आनंदित हो गया, कितना सुंदर लगता है। और तब राधा जी के बीच में और भगवान कृष्ण दोनों के बीच में जो है बहुत सारी चर्चाएं हुई, और उसके पश्चात भगवान ने कहा कि राधे अब मैं अपने द्वारिका को लौट रहा हूं। राधा जी ने कहा कि कान्हा कितने समय के बाद में आया है, आज बस रुक जा, आज बस रुक जा। और तब भगवान कृष्णचंद्र जी ने कहा कि राधे आज दीपावली है, आज दीपावली है, इसीलिए मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि जा करके मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी की पूजा करूंगा, इसीलिए आज मैं रुक नहीं सकता। और फिर राधा जी से विदा मांग करके भगवान कृष्ण अपने द्वारिका को चले गए, और द्वारिका में जाकर के फिर भगवान ने अपनी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी जी को सिंहासन पर बिठा करके सुंदर उनकी आरती पूजन कर घोड़सोपचार सुंदर उन्होंने पूजा किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय।